अरे विमला, जल्दी यहाँ आओ। अरे, ऐसी भी क्या बात है? ये देखो, तुम्हारे भतीजे पेरिस में घूम रहे हैं। अभी अभी विजय ने फेसबुक पर ये तस्वीरें अपलोड की है। भाई मानना पड़ेगा, इतने कम समय में दोनों भाई ने इतना बड़ा कारोबार खड़ा कर लिया। और दोनों की पत्नियां भी काफी समझदार हैं, हमेशा मिलजुल के रहती हैं। अच्छा, तुम जल्दी से नाश्ता लगा दो, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। कुछ दिनों के बाद बुआ जी अपने दोनों भतीजों के घर पहुंचती है। अरे बुआ जी, आप अचानक कैसे आ गईं? सब ठीक तो है ना? अरे मुझे एक फोन कर दिया होता तो मैं आपको लेने आ जाता। अरे अब तुम दोनों इतने बड़े कारखाने के मालिक बन गए हो, तुम्हारे पास वक्त कहाँ रहता होगा? जी, आप सब बड़ों का आशीर्वाद है बस। उनके घर के ठाट बाट देखकर बुआ की आंखें फटी की फटी रह जाती है। वाह, क्या शानदार घर बनवाया है। सच में तुम दोनों ने तो अपनी बिरादरी का नाम रोशन कर दिया। हर तरफ तुम दोनों भाइयों की ही चर्चा होती है। फिर एक दिन, अरे ओ सुधा, तुझे अपनी और अपने बच्चे के भविष्य की कोई चिंता है भी या नहीं? क्या बात है बुआ जी, आप ऐसे क्यों कह रही हो? अरे मेरी भोली बहू, तू तो सच में बड़ी भोली है रे। विजय तो अपने भाई के प्रेम में खोया है, पर तुझे क्या हो गया? ये कारखाना, ये सारी दौलत सब तेरी और तेरे बच्चे की है। संजय तो जबरदस्ती इसमें हिस्सेदार बन के बैठा है। सारी मेहनत तो बेचारा विजय ही करता है। मेरा विजय ना बचपन से ही मेहनती है। लेकिन बुआ जी, अरे ओ पगली, आज के जमाने में तो अपनी रोटी छुपा के खानी चाहिए। मेरा काम था तुझे समझाना, आगे तेरी मर्जी। फिर बुआ जी संजय की पत्नी ममता को भी ठीक इसी तरह पट्टी पढ़ाती है। बुआ की बातों का सुधा और ममता के मन में इतना गहरा असर होता है कि वो दोनों रात भर सो नहीं पाती। अगले दिन दोनों एक दूसरे से कटी कटी रहती हैं। कुछ दिनों के बाद दोनों के बीच में छोटी छोटी बातों को लेकर कहासुनी शुरू हो जाती है। बुआ जी बड़े चाव से एक कोने में खड़ी होकर दोनों के बीच की लड़ाई देखती और मन ही मन मुस्कुराती। फिर कुछ दिनों बाद, सुनिए, आप ना संजय भैया से अलग हो जाइए। अब उन्हें भी अपने दम पर कुछ करने दीजिए। ये कारोबार आपने शुरू किया था। कैसी बातें कर रही हो? संजय मेरा छोटा भाई है, उसे संभालना मेरी जिम्मेदारी है। और तुम कहती हो मैं उससे अलग हो जाऊं? हाँ, वैसे भी कभी ना कभी ये तो होना ही है, तो आज ही सही। मैं अपने बच्चे की हिस्से की दौलत किसी में भी बांटना नहीं चाहती। दूसरी तरफ ममता भी संजय से अलग होने की जिद करती है और देखते ही देखते दोनों तरफ कहासुनी बढ़ जाती है और आखिरकार बाकी पतियों की तरह दोनों भाई भी अपनी पत्नी की बातों में आ जाते हैं। संजय, मैं चाहता हूं आज से तुम अपना खर्चा खुद उठाओ और अब तुम अपना इंतजाम कहीं और कर लो। संजय भी यही चाहता था। फिर अगली सुबह दोनों भाइयों में सारी संपत्ति का बराबर बंटवारा कर दिया जाता है। संजय अपना अलग व्यवसाय शुरू कर देता है। दोनों भाइयों को अलग कर बुआ मन ही मन बहुत खुश होती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। एक शाम जब विजय घर लौटता है, तब उसकी पत्नी सुधा उससे पूछती है, क्यों जी, आज दिन कैसा था? कुछ दिनों से मैं देख रही हूँ कि आप कुछ बुझे बुझे से रहते हैं। क्या बताऊं सुधा, सारा व्यापार चौपट हुआ जा रहा है। अब पहले जैसी आमदनी नहीं रही। कर्जदार रोज आके तकाजा लगाते हैं। मुझे तो सिर्फ अच्छा माल तैयार करना आता है। संजय की तरह माल बेचने की कला मुझ में नहीं है। इतना कहकर विजय अपने कमरे में चला जाता है। दूसरी तरफ दूसरे भाई की पत्नी भी अपने पति से यही सवाल पूछती है। कुछ मत पूछो मालती, ये नया व्यापार मेरे बस का नहीं है। मुझे तो सिर्फ माल बेचना आता है।
लेकिन अच्छी गुणवत्ता का माल तैयार करने का हुनर भगवान ने विजय भैया को दिया है। आजकल तो इतनी भी आमदनी नहीं हो पा रही कि छोटे मोटे खर्चे चला सकूं। संजय उदास होकर बैठ जाता है। फिर एक रात सुधा बुआ जी के लिए दूध का ग्लास लेकर जैसे ही उनके कमरे के पास पहुंचती है, तभी जोर से बुआ जी की आवाज सुनती है। वो जोर से हंसते हुए किसी से फोन पर बात कर रही होती है। अरे कविता, अब तुझे क्या बताऊं मैं? सुधा और मालती को तो ऐसी पट्टी पढ़ाई कि दोनों आसानी से मेरी बातों में आ गई। संजय और विजय भी जोरू के गुलाम निकले। सुधा बुआ की चाल को समझ जाती है और फिर अगली सुबह मालती को सारी बात बताती है। फिर दोनों पूरी बात अपने अपने पतियों को बताती हैं। अब विजय और संजय को समझ में आ जाता है कि ये कामयाबी उनके अकेले की नहीं, बल्कि दोनों भाइयों की एकता की थी। दोनों एक दूसरे के बिना कुछ नहीं कर सकते। फिर अगले दिन विजय संजय के पास माफी मांगने पहुंचता है। संजय, मुझे माफ कर दो। तुम वापस आकर काम संभाल लो। ये आप क्या कर रहे हैं? आप मेरे बड़े भाई हैं। दरअसल गलती हम दोनों की है। हमने बुआ की बातों में आकर ये कदम उठाया। शिक्षा, हमें हमेशा मिलजुल कर रहना चाहिए और बाहर वालों के बहकावे में कभी नहीं आना चाहिए। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको हमारी ये कहानी पसंद आई होगी। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी अपडेट्स के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। और हाँ, वीडियो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। बाय बाय।